क्वेश्चन नंबर 2 है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुल 2 भाग हैं। चलिए हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम त्रिज्या को r से लिखते हैं और तिर्यक ऊंचाई को l से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r बराबर 7 और l बराबर 25। अब हमें यहाँ पर धारिता निकालने के लिए कहा गया है, तो बच्चों आयतन को ही धारिता कहते हैं, ठीक है। अब शंकु का आयतन हमको निकालना है तो उसके लिए हमें h का जरूरत पड़ता है यानी हाइट का, लेकिन हमें यहाँ तो h दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर l दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, l का जो फॉर्मूला होता है उसके जरिए हम लोग यहाँ पर h फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो l का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर l हम लोग का दिया हुआ 25, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर बराबर में h भैया हम लोग के पास नहीं है तो h का स्क्वायर मैं एज इट इज रहने देता हूँ, प्लस में r का वैल्यू है 7 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 625 बराबर में ये h का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 49। अब यहाँ पर मैं 625 को नीचे एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो 49 है ये एच स्क्वायर के साथ प्लस में है, ठीक है। अब इसको जब हम दूसरी ओर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर माइनस का 49। अब यहाँ पर क्या बचा एच स्क्वायर, तो इसको मैं नीचे एज इट इज लिख देता हूँ बराबर में एच स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 576 और बराबर में इधर एच स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। अब भैया हमें एच का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर एच के साथ स्क्वायर भी लगा हुआ है और स्क्वायर को हम लोग कैसे हटाते हैं, बराबर के दोनों तरफ रूट लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एच स्क्वायर में भी लगा देता हूँ रूट और बराबर में जो ये 576 है यहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब भैया यहाँ पर स्क्वायर से रूट हो गया कैंसल तो हमें मिला h और बराबर में ये जो 576 है ये भैया होता है 24 का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं 576 के बदले में 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये रूट को एज इट इज लगा देता हूँ और 576 के बदले में लिख देता हूँ 24 का स्क्वायर। अब भैया ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसिल तो हमें मिलेगा 24। तो इस तरह से हमें h बराबर मिला 24। अब हमारे पास r भी है और h भी है तो हम जल्दी से आयतन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r का स्क्वायर h। अब यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले 1/3 हो गया गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में r का स्क्वायर, ठीक है। यानी r के वैल्यू को 2 बार लिखना है। तो r हमें दिया हुआ है 7 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 गुना 7 गुना में h हमने निकाला अभी 24 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 24। अब यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली जो जो संख्याएं कैंसिल होंगी उनको मैं सबसे पहले कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 7 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये 3 से 24 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिलता है 8। अब नीचे वाली सारी संख्याएं मेरी कैंसिल हो गई तो ऊपर में मेरा क्या बचा, ये 22 ये 7 और ये 8। इन सबको मैं नीचे लिख देता हूँ 22 गुना 7 गुना 8। अब इन सबको आपस में गुना कर देता हूं तो मुझे मिलता है 1232 और क्वेश्चन में हमें सभी संख्याएं सेंटीमीटर में दी हुई है इसलिए इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक बात याद कीजिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है भैया 1232 इसको हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिला है, ठीक है। तो लीटर में बदलना आसान है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीटर बराबर जो हमें ये मिला है 1232 उसको एज इट इज लिखना है और उसको भाग कर देना है 1000 से, ठीक है। तो इसके बटा में मैं लिख देता हूँ 1000। अब यहाँ पर इसको भी बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई लंबा कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो हमारा वैल्यू है 1232 इसको मैं बराबर में आगे एज इट इज लिख देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर नीचे 1000 है, 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है इसके डिजिट को हम लेफ्ट की ओर गिनेंगे 3 बार। 3 बार क्यों गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1000 में 3 जीरो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गिनता हूँ 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और 3 डिजिट जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही हमें यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और ये भैया हो गया लीटर में चेंज और यही हो जाएगा हमारा पहले भाग के लिए आंसर। दूसरे भाग को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
दूसरे भाग में हमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ऊंचाई को लिखते हैं h से और तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं l से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h बराबर 12 और l बराबर 13। अब भैया हमें आयतन निकालना है और आयतन निकालने के लिए हमारे पास h तो है लेकिन r नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा। और r हम कैसे निकालेंगे, l के फॉर्मूले से, क्योंकि l हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो l भैया हम लोग के पास है 13, तो यहाँ पर हो गया 13 का स्क्वायर, बराबर में h हमारे पास है 12, तो यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस में r हमें निकालना है, तो ये r स्क्वायर नीचे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 169, बराबर में ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 144, और प्लस में ये r का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं 169 को एज इट इज लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो 144 है ये r स्क्वायर के साथ प्लस में है। ठीक है, तो इसको मैं दूसरी ओर भेजता हूँ तो ये इधर हो गया माइनस का 144। अब यहाँ पर क्या बचा, r स्क्वायर, तो इसको मैं आगे बराबर में एज इट इज लिख देता हूँ r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25। ठीक है, और बराबर में ये r स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब भैया हमें r का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर r के साथ क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर को हटाएंगे कैसे, बराबर के दोनों साइड रूट लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ रूट r स्क्वायर में, और बराबर में यहाँ पर जो 25 है वहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा r, और बराबर में ये जो 25 है भैया ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 25 के जगह में 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये रूट को एज इट इज नीचे लगा देता हूँ और 25 के जगह में लिख देता हूँ 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 5। तो भैया इस तरह से हमें r बराबर मिला 5। अब हमारे पास r भी है और h भी है, तो हम चलिए जल्दी से आयतन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में r स्क्वायर। r के वैल्यू को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो r हमने अभी यहाँ पर निकाला है 5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 बार 5 गुना 5 गुना में h हमें दिया हुआ है 12, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 12। अब यहाँ पर जो संख्याएं आपस में कैंसिल होंगी उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 से मैंने ऊपर 12 को कैंसिल कर दिया तो मुझे मिला 4। अब यहाँ पर और कोई संख्या आपस में कैंसिल नहीं होंगी, तो जो संख्याएं मेरी बच गई उनको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 22 है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। गुना में ये जो 5 और 5 है इन दोनों को मैं गुना कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 25, नीचे लिख लेता हूँ 25। गुना में ये 4 है, इसको आगे एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये जो नीचे 7 है इसको बटा में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। अब ऊपर वाली सभी वैल्यूज को जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2200। ठीक है, अब ये नीचे जो 7 है उसको नीचे एज इट इज लिख देना है। अब ये दोनों संख्याएं आपस में कैंसिल होंगी नहीं, तो हम सीधे सीधे इसके आगे लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा भैया हम लोग का आयतन। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लीटर बराबर ये जो हमारा वैल्यू है 2200/7, इसको इसके आगे एज इट इज लिख लेना है। अब भैया सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बट्टा में पहले से ही 7 है, तो हम 1000 को इसी 7 में गुना कर देंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर में मेरा क्या बचा 22, और नीचे हमारा बचा ये 7 और ये 10। इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 70। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 से ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों को कैंसिल करता हूँ। ठीक है, तो 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 11, और 2 से 70 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 35। तो फाइनली हमें मिला 11/35। और भैया यही हो जाएगा हमारा दूसरे भाग के लिए आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है खत्म।